फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिक्स्ड इन्फो पे। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा स्पासफोन टैबलेट का। स्पासफोन टैबलेट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा यूज की जाती है और बड़ी ही जबरदस्त दवा है। तो आज इसके बारे में जानेंगे, इसके फवायद क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो ब्रांड नेम है स्पासफोन और हाइमंड फार्मास्यूटिकल इसको बना रही है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है और इसकी तमाम अद्वियात बड़ी जबरदस्त रिजल्ट के साथ आती हैं। अब अगर बात की जाए कीमत की, तो 870 रुपए में 30 गोलियों के पैक में पाकिस्तानी मार्केट में ये अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं इसके फार्मूला की। तो जो इसमें दवा शामिल है वो है फ्लोरोग्ल्यूसिनॉल या ट्राइमेथाइल फ्लोरोग्ल्यूसिनॉल। तो ये बेसिकली एक मस्कुलोट्रोपिक एंटीस्पाज्मोटिक दवा है। एंटीस्पाज्मोटिक अद्वियात का काम होता है स्पैज्म से बचाना। स्पैज्म से मुराद पट्टे का खिंचाव होता है और ये आपके पेट से रिलेटेड किसी स्मूथ मसल स्पैज्म से आपको बचाता है, जो आपके पेट में दर्द या तकलीफ की वजह बन रहा होता है। तो पेट में ये स्पैज्म या पट्टे का खिंचाव बहुत सी वजूहात की वजह से हो सकता है। तो जिन कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं आपको बयान कर देता हूं। अगर आपको कोई गुर्दे की तकलीफ है, किडनी पेन है, उसकी वजह कोई सोजश हो सकती है, उसकी वजह कोई इन्फेक्शन हो सकती है या उसकी वजह कोई पथरी स्टोन वगैरह हो सकता है, तो उस दर्द और तकलीफ को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा अगर आपको यूरेटर्स यानी कि गुर्दे से जो नालियां मसाने की तरफ जा रही होती हैं उसमें कोई इन्फेक्शन या दर्द हो जाए या कोई स्टोन पथरी हो तो उसकी दर्द के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा अगर आपको मसाना यानी कि ब्लेडर में कोई तकलीफ हो, दर्द हो, इन्फेक्शन हो जाए या कोई पथरी की शिकायत हो जाए तो उस दर्द को कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा अगर आपको मैदे की तकलीफ हो, अगर आपको मैदे में सोजश है या अल्सर जख्म की शिकायत हो गई है तो उस दर्द को भी कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा अगर आपको आंतों में कोई तकलीफ हो जाए, आंतों में तकलीफ की वजह आईबीएस हो सकता है जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं, या आईबीडी हो सकता है जिसको हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज बोलते हैं। तो इसमें आंतों की स्वेलिंग हो सकती है या आंतों की मोटिलिटी में फर्क आ जाता है जिसकी वजह से कोई ज्यादा स्पैज्म होने लग जाता है, आंतों में दर्द होना लग जाता है या सोजश हो जाती है। तो इन कंडीशन में भी उस दर्द को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इसका। उसके अलावा अगर आपको कोई आंतों का इन्फेक्शन हो जाता है वो भी दर्द की वजह बन सकता है। उसके अलावा अगर आपको पित्ते की पथरी है तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दर्द को कंट्रोल करने के लिए। अगर आपको बाइल डक्ट में कोई रुकावट है या उसमें कोई सोजश वजह बन रही है दर्द की या स्पैज्म की, तो उस दर्द तकलीफ को भी कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा पीरियड्स पेन के लिए खवातीन में खास आम में जो दर्द होता है उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बड़ी इफेक्टिव है। उसके अलावा हामला खवातीन में भी अक्सर लेडी डॉक्टर्स इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल करवाती हैं। अगर उनको कोई पेट में दर्द हो या लेबर के टाइम भी बाज़ औक़ात इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। यूट्रस की कोई कंट्रैक्शन हो जाए तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है, उस दर्द को भी कंट्रोल करने में बड़ी इफेक्टिव है। लेकिन अगर आपको वैसे कोई पेट में दर्द हो जाती है लेकिन आपको उसकी वजह पता नहीं है तो वक्ती तौर पे आप उस दर्द को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में आपको उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, सीने में जलन, हार्टबर्न के इशू हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, मुंह खुश्क हो सकता है, भूख में कमी वाक़या हो सकती है, जिस्म में थकावट या कमजोरी आप फील कर सकते हैं, गनुदगी हो सकती है, आपको रोशनी बुरी लग सकती है यानी कि आपको चिड़चिड़ापन होगा अगर आपकी आंखों में ज्यादा रोशनी आए। उसके अलावा आपके जो है स्किन ड्राई हो सकती है और आपकी दिल की धड़कन बेकायदा हो सकती है। तो इस तरह के साइड इफेक्ट्स देखने में मिल सकते हैं। अब बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल की, तो सबसे पहले बच्चों में बहुत कम इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा हामला खवातीन में भी बगैर डॉक्टर के मशवरे के आपने खुद से इसका इस्तेमाल नहीं करवाना। उसके अलावा जिन लोगों को काला मोतिया की शिकायत है, प्रोस्टेट ग्लैंड के कोई मसाइल हैं या दिल के कोई मसाइल हैं, वो बगैर डॉक्टर के मशवरे के खुद से इसका इस्तेमाल ना करें। बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की। तो बालिग अफराद में इसका इस्तेमाल एक एक गोली का 3 दफा दिन में करवाया जा सकता है, सुबह दोपहर शाम एक एक गोली। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जिस स्पासफोन टैबलेट से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।